ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और पहुंचने के बाद वह संत से निवेदन करता है, संत ये तो बताइए, हम बहुत बार सुनते आते हैं कि जो संसार में आसक्त होते हैं वह संसार में भ्रमण करते हैं और जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन यापन करते हैं वो एक दिन निश्चित आत्मकल्याण कर लेते हैं। तो हमें आज तक ही समझ में नहीं आया कि आवश्यकता क्या चीज़ कहलाती है और आसक्ति क्या चीज़ कहलाती है। आप कृपया कर हमें बता दें आवश्यकता किसे कहते हैं और आसक्ति किसे कहते हैं। शायद ये बात आपको भी जानने की आवश्यकता है कि आवश्यकता क्या चीज़ है और आसक्ति क्या चीज़ है। कई बार लोग आसक्ति को आवश्यकता समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, और कुछ लोग आवश्यकता को भी आसक्ति मान लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। तो समझे आवश्यकता क्या है और आसक्ति क्या है। तो मैं सात्विक शब्दों में कह सकता हूँ, जिन चीज़ों से जीवन का निर्वाह हो जाए, सात्विक जीवन व्यतीत हो जाए, उसका नाम आवश्यकता है। और जहाँ पर विलासता और लग्जरी आ जाए, इसका नाम आसक्ति है। उन संत ने कहा ये तुम इस बात को समझना है तो एक पिंजरा लेकर के आओ। क्या लेकर आओ? और सामने जो आंगन है ना, इसमें उस पिंजरे को रख दो और पिंजरे के बाहर एक फल रख दो। फिर देखो हम आपको बताते हैं, टाइम लगेगा समझाने के लिए। जैसे उसने बाहर पिंजरे की एक फल रखा, एक पक्षी आया, उसने फल को खाया, खाने के बाद उड़ गया। ठीक है, उसका पेट भर चुका था, आनंद में था, उड़ करके वृक्ष पर जाकर के बैठ गया। दूसरे दिन पुनः कहा अब पिंजरा रखो। उसने फिर पिंजरा रखा। अब कंडीशन थोड़ी बदल दी गई। एक फल पिंजरे के अंदर रखा गया, दूसरा फल पिंजरे के बाहर रखा गया। उसे समझ में नहीं आया। हम पूछने आए थे आवश्यकता क्या है, आसक्ति क्या है, ये कौन सा काम कराने के लिए संत ने मुझे कह दिया। फिर वह मानता जा रहा है। जो श्रद्धावान होते वो तर्क नहीं करते। तर्क सो नरक, समर्पण सो स्वर्ग। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं वो तर्क नहीं करते, समर्पित होते चले जाते हैं। उन्हें पता है तर्क से नरक मिलता है और समर्पण से स्वर्ग मिलता है। तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए।
शंका नहीं, समर्पण चाहिए यदि मोक्ष मार्ग पर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो। उसने श्रद्धा रखी, वही काम करता गया। अब एक पिंजरे के अंदर भी फल है और एक पिंजरे के बाहर भी फल है। वही पक्षी जो कल आया था, आनंद में था, उड़ गया था पेट भर करके, अब वही पक्षी आज फिर आया। उसने बाहर का पूरा फल खाया। कल तो उतने में आनंद आ गया था और उड़ गया था। अब उससे क्या दिखने लगा? पिंजरे के अंदर का फल। पिंजरे के अंदर कैद होने की जो व्यवस्था है वह उसे दिखाई नहीं दी। उसे क्या व्यवस्था दिखाई दे रही? दूसरा फल भी हम खा सकते हैं। और ये समझ में नहीं आया कि फल एक अंदर क्यों है, एक बाहर क्यों है। संसारी प्राणी को भी यही समझ में नहीं आता, एक पेट में भरने के लिए, एक पेटी में भरने के लिए क्यों। पेटी में भरना कितना नुकसानदायक है और पेट भरने वाला कितना फायदेदायक, ये नहीं समझ पाता है। पेटी भी एक पिंजरा है, तिजोरी भी एक पिंजरा है जिसमें आदमी फंस करके रह जाता है। तो उसने बाहर का भी फल खाया और अंदर जाकर के पिंजरे का भी फल खाने के लिए प्रवेश किया। अंदर प्रवेश तो कर गया, उसे लगा कि मैं फंस गया हूँ और उसकी फल खाने में रुचि समाप्त हो गई, क्योंकि पेट तो भरा था। अब उससे बाहर निकलने की तड़पन जो है वह पैदा हो गई, मुझे बाहर निकलना है। अब देखिए कल की और आज की स्थिति में क्या अंतर है। कल भी पेट भरा था, आज ही पेट भरा है। कल पेट भरने के बाद भी आनंद था, आज पेट भरने के बाद क्या है? छटपटाहट है। कारण क्या है? संत ने कहा तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। समझ रहे ना? यदि आपका पेट भर गया है, इसी का नाम आवश्यकता है और पेटी भरने का नाम आसक्ति है। आज का आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि वो पेट भर रहा है, दुखी है पेटी की चिंता में, तिजोरी की चिंता में, बैंक के बैलेंस में, इसी की चिंता में लगा हुआ है। देखो वह उसमें फंस करके रह गया। अब जब तक सामने वाला पिंजरा नहीं खोलेगा तब तो उसमें फंसा रहेगा। इसी प्रकार से संसारी प्राणी हैं, पेट भर लेता है तो कोई बात नहीं, छटपटाहट समाप्त। आकर के भगवान का अभिषेक कर ले, पूजन कर ले, प्रवचन सुन ले, सारे कार्य कर ले, क्योंकि उसने पेट भरने की सोची है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेट भरने के बाद पेटी भरने की सोच रहे हैं। वो लोग ना अभिषेक को आ पा रहे, ना पूजन को आ पा रहे, ना प्रवचन में, ना दान में, किसी में नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? पेटी भरने में लगे हुए हैं। वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पेट भर करके आवश्यकता पूर्ति करके 6 आवश्यक का पालन कर रहे हैं। जिन्हें आसक्ति है वो 6 आवश्यक का पालन नहीं कर सकते, और जो आवश्यकता में हैं वो 6 आवश्यक का पालन कर सकते हैं। आप लोग यदि 6 आवश्यक का पालन कर रहे हो तो समझ लेना आप आसक्त नहीं हो, विषयासक्त नहीं हो, उसी में आपात कंठ डूबे नहीं हो, वरना उसी में डूबने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। भरत चक्रवर्ती के पास संपदा तो थी पर वह आसक्त नहीं थे, आवश्यक उनकी चलते रहते थे। जो भी राजा महाराजा हुए हैं अंत में जाकर के उन्होंने दीक्षा धारण किए, आत्मकल्याण किया है, कारण वो आसक्त नहीं थे। जब तक घर में रहे हैं तब तक उन्होंने धर्म ध्यान किया है, मुनियों की सेवा, वंदना, आहार आदि दिया है।
यदि ये कार्य आप करते हुए आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा आप सही दिशा में चल रहे हैं। और मात्र आपको पैसा ही पैसा दिख रहा है, भोग ही भोग दिख रहे हैं, तो समझना आपकी अभी दिशा में बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी आसक्ति में जी रहे हैं। एक कमल होता है, वह कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। एक कीड़ा रहता है, उसी में बिलबिलाता रहता है। जो संसार रूपी कीचड़ में कीड़े की भांति हैं, वो आसक्ति में जी रहे हैं, दुर्गति के पात्र बनेंगे, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। और जो संसार रूपी कीचड़ में कमल की भांति ऊपर खिल रहे हैं, वो आवश्यकता में जीवन जी रहे हैं, वो सद्गति के पात्र होंगे और हमेशा सुखी रहेंगे। अब आपको ये तय करना है, यदि आप आसक्ति में जी रहे हो तो आसक्ति का त्याग करके आवश्यकताओं की पूर्ति में लग करके 6 आवश्यक का पालन करो, ताकि आप भी अपना कल्याण कर सको, यहाँ भी सुखी रहो और आगे भी सुखी रह सको। इसके अलावा और कोई भी तरीका जीवन में नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अब दुनिया में रह रहे हो, अपने होकर के रह रहे हो कि दुनिया के होकर के रह रहे हो? दुनिया में रहकर अपने लिए जी रहे हो कि दुनिया में रह कर के दूसरे के लिए जी रहे हो? समझ आ रहा है ना? ये कुछ बातें समझने की हैं। जब तक नाव पानी में रहती है तब तक तैरती रहती है, और यदि पानी नाव में आया तो डूब जाती है। जब तक आप संसार में रह रहे हो तब तक तैर रहे हो, सुखी हो। जब संसार आपके अंदर आ जाएगा तो डूब जाओगे। यही अनादिकाल से जीव की परिणति चल रही है। कोई नाव के अंदर पानी भरता चला जा रहा है, उसके अंदर दुनिया समाती जा रही है, संसार समाता जा रहा है। इसी संसार में दुखी है, भटक रहा है। अब समझो, रोटी, कपड़ा और मकान हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान। आप कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में। कितने निशान हैं आपके? रोटी, इतने में आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं। पहले मोबाइल नहीं था, काम चलता था कि नहीं चलता था? पहले कार नहीं थी, बेकार तो नहीं थे ना आप? काम चलता था कि नहीं चलता था? पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी काम चलता था। एक बात बोलूं, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर है। आज के ज़माने में लोगों के मकान बड़े हो गए, दिल छोटा हो गया। और पहले के ज़माने में मकान छोटे होते थे पर आदमी का दिल बहुत बड़ा होता था। कैसा होता था? आदमी का दिल बड़ा होता था। बस आज आसक्ति का परिणाम है कि मकान तो बड़ा है लेकिन दिल कैसा हो गया? छोटा हो गया। पहले बहुत समय था आदमी के पास, घड़ियाँ कम थी। पहले समय बहुत था, आदमी के पास घड़ियाँ कम थी। आज घड़ी हर हाथ पर है, हर मोबाइल में, हर घर में है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। ये अंतर है। आवश्यकता और आसक्ति में ही तो अंतर है। पहले लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, आज आदमी एक दूसरे को नहीं समझता। दुख दर्द तो छोड़ ही दो। स्वार्थ होता है तो पहचान लेते हैं, और स्वार्थ नहीं होता तो पहचान समाप्त हो जाती है। आज आदमी के लिए खाने का भी समय नहीं है, खाने का समय। इतनी व्यस्त ज़िंदगी चल रही है आदमी की, इतना व्यस्त हो चुका है आदमी, कमा किस लिए रहेगा? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमें ड्यूटी पर जाना पड़ता है 2 बजे से 8 बजे तक, पर शाम का भोजन बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं शाम के भोजन के लिए, है ना?
अब कमा क्यों रहे भैया, सोचो। नहीं महाराज जी, एक प्रॉफिट है, सुबह से अभिषेक पूजन आदि कर लेते हैं। फिर भी मेरा कहना यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आवश्यकता की पूर्ति के लिए करो, आसक्ति के लिए मत करो। विदेशों में धन तो बहुत है, पर जो आप 6 आवश्यक पालन करना चाह रहे हो ना, वो नहीं है। यहाँ पर देश में धन कम है, इनकम कम है, लेकिन कम से कम 6 आवश्यक का पालन तो कर सकते हैं। मैं लोगों को सलाह देता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना, यदि आप 6 आवश्यक पाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी करते हुए भी। लेकिन जो नहीं कर पाते उनसे कहता हूँ, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। पूजन अभिषेक नहीं कर पा रहे, गुरु के दर्शन नहीं कर पा रहे, ऐसे लाख रुपए की नौकरी से पान की दुकान अच्छी है। कम से कम पान की दुकान वाला सुबह से उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन कर लेता है, दान देता है, प्रवचन सुनता है, 6 आवश्यक का पालन कर लेता है, वो अच्छा है। लेकिन यदि हाँ, आप लाख रुपए की नौकरी करके भी यदि अभिषेक पूजन 6 आवश्यक कर रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन ऐसी नौकरी काम की नहीं है जिसमें आपके आवश्यक छूट रहे हों। ये मेरे कहने का तात्पर्य हो। आपकी नौकरी नहीं छुटा रहा हूँ, आपको 6 आवश्यक में लगाने की प्रेरणा दे रहा हूँ। कम से कम आप सब कुछ करो, लेकिन 6 आवश्यक को कम से कम मत भूलो। सब करते रहो, इतना तो कम से कम करो। अब देखिए, एक सज्जन सुबह सुबह आए, यहाँ की बात नहीं है, कहीं और की है। वो अभिषेक पूजन करते थे, रोज प्रवचन भी सुनते थे। सुबह सुबह आए, बोले महाराज जी नमोस्तु, मैं आज अभिषेक में नहीं आ पाऊँगा, प्रवचन में भी नहीं आऊँगा, मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? अब भाई मुझे तो थोड़ा झटका सा लगा। अब आप लोग तो बोल देते हो नॉर्मली, पर मुझे तो कुछ बातों में एकदम करंट सा लग जाता है। मैंने कहा साधकों को हो क्या गया है? पूजन करना आवश्यक बताया है, अभिषेक करना आवश्यक बताया है, दान पूजा आवश्यक बता रहा है, और कह रहा है महाराज जी आज हम पूजन नहीं कर रहे, आवश्यक काम से जा रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई आवश्यक काम कौन सा है? बोले शादी अटेंड करने जा रहे हैं। हमने कहा भाई इसी धारणा को बदलो, हंसो मत, तुम भी ऐसे कह के जाते हो। इसी धारणा को बदलो, क्योंकि आपको कुंतु सागर मिल गए हैं और आचार्य विद्यासागर जी की कृपा से मिल गए, ये भी मान करके चलो। अब धारणा बदलो। कभी मत कहना महाराज मैं आज अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, आवश्यक काम से जा रहा हूँ, बल्कि ये कहना महाराज जी आज मुझे दुख हो रहा है, जो आवश्यक काम पूजन आदि था, आवश्यक थे मेरे, वे छूट रहे हैं, मैं अनावश्यक काम शादी आदि के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कहना सीख लो। तब आपका सच्चा श्रद्धान बनेगा, तब आप उससे बच पाओगे। यदि आप ये कहोगे मैं अभिषेक छोड़ करके आवश्यक काम से जा रहा हूँ, समझो भी आपको आवश्यक की परिभाषा ही मालूम नहीं है। अभी आप आवश्यक पर श्रद्धा नहीं रख पाए हो, इसलिए कभी मत कहना महाराज मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ, बल्कि ये कहना महाराज जी अनावश्यक काम आ गया इसलिए आवश्यक छूट रहा है, क्षमा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, कल के दिन में अभिषेक पूजन अच्छे से कर सकूँ, आवश्यकों का पालन कर सकूं। मायने समझ रहे हैं आप लोग बोल तो देते हो लेकिन समझ नहीं पाते बोल क्या रहा हूं, है ना? तो इस पर भी ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें आवश्यक नहीं है, अनावश्यक हैं, उलझे हुए हैं हम इन सब चीज़ों में। उनमें नहीं जाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं करोगे तो पाप से नहीं बचोगे। इसलिए हमारी आसक्ति दुनिया भर की चीज़ों में लगी रहती है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, जो आगम में अच्छी तरह से पढ़ने को मिलता है, मुझे बहुत प्रिय है वो, क्योंकि महिलाओं पर पूरा सेट होता है वो, और आजकल तो पुरुषों पर भी सेट होता है, क्योंकि इनके पास भी ब्यूटी पार्लर आ गए हैं। 50 की उम्र में भी, 60 की उम्र में भी बाल मेहंदी लग रही है, काले हो रहे हैं,
हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, बच्चों की शादी हो गई पर अब अपने बाल कैसे हो रहे हैं? बोलो ना भाई, काले करना नहीं छोड़ रहे आप अपने बालों को। कहीं इस प्रकार की मेहंदी लगाएंगे ये लोग, कहीं कहीं ग्रीन, कहीं ये चलेगा। अभी भी साज सज्जा चल रही है। बच्चों की शादी हो गई तो अभी बालों में खिजाब लगना क्या कहलाता है? वो ड्राई क्या करते हैं आप लोग? हाँ, वो अभी भी नहीं, हेयर ड्राई अभी भी चल रही है। इन लोगों के लिए समझाना चाहता हूँ, ये आसक्त हैं, इनके पास आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? आसक्त हैं। तो उदाहरण क्या मिलता है? एक चमरी गाय थी। एक गाय होती है जिसका नाम चमरी मिलता है आगम में। उस गाय के जंगल में मिलती, यहाँ नहीं मिलती, वो जंगलों में मिलती है। उसके पूंछ के बाल बहुत सुंदर होते हैं, जैसे आप लोगों के सर के होते हैं ना, आपके मूंछ के होते हैं ना, वैसे उसके पूंछ के बहुत सुंदर होते हैं। और उससे बहुत राग होता है, इतना राग होता है जितना आपको होता है अपने बालों से। सुबह से अपने बालों को सजा के आए, आईने में 5 मिनट खर्च करके आए, अभिषेक चूक जाए, नहीं, बाल की सजावट नहीं चूकना चाहिए। समझ रहे? बुरा तो नहीं लग रहा? लग जाएगा तो क्या करोगे? सुधर जाओ तो अच्छी बात है। सुधारने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सुन रहे ना? हाँ, अब इतनी सजावट करते हैं हम कि निकलते 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 15 मिनट खर्च कर देते हैं। आईने के सामने ही 5 मिनट निकाल देते हैं। 5 तो कम हो गया महाराज जी। हाँ, बहुत ज़्यादा लगता है समय। हाँ, अब ये आसक्ति है। ये क्या है? ये आसक्ति है। अपना आवश्यक छूट रहा है। जिस चीज़ से आवश्यक छूट जाए समझो वही हमारी आसक्ति है। बिल्कुल, ये आसक्ति है। सामने वाला खड़ा है बाहर बाइक लेकर के, चलो चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। रुक तो जाओ, 5 मिनट तो रुक जाओ, क्यों आकुलता करते हो? समझ आ रहा? समझे? ये आसक्ति वाला है। और जो बाहर खड़ा है वो आवश्यक वाला है, क्योंकि उसे जल्दी है, चलो अपन भगवान का अभिषेक कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, शांति धारा देखेंगे। तो चमरी गाय के बाल इतने सुंदर होते हैं उसकी पूंछ के, जब वह झाड़ियों के बीच से गुजरती है तो झाड़ी में उसकी पूंछ फंस जाती है, उसके बाल फंस जाते हैं। और मान लो पीछे से शेर भी आ रहा हो, कौन आ रहा हो, तो वहाँ से टस से मस नहीं होती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे बाल टूट जाएंगे। इतना उसको प्रेम होता है, किससे? अपने बालों से। और शेर आता है उसको खा लेता है ना? आपको अच्छा नहीं लगा नहीं सुन करके? वैसी दशा इन लोगों की है। काल रूपी शेर पीछे पड़ा है, काल रूपी मृत्यु, लेकिन बालों में खिजाब लग रही है, बालों में मेहंदी लग रही है। समझ आ रहा ना? ये कौन सी गाय हैं? समझ गए? उसी गाय की तरह परिणति इनकी। इतना राग है बाल से, इतना राग है शरीर से, इतना राग है अपने बालों से। अपने बालों से भी, और अपने बालों से नहीं समझते। पति अपने वाले कहलाते हैं, पुत्र अपने वाले कहलाते हैं। तो आपको राग है अपने बालों से भी और अपने बालों से भी, इसलिए आसक्त हो। हमसे पूछो, हम अपने बालों को भी उखाड़ देते हैं और अपने बालों को भी उखाड़ देते हैं। ये आसक्ति के प्रतीक हैं। बालों को रखना, बालों को संभालना राग का प्रतीक है। इन्हें देखकर दूसरों को भी राग उत्पन्न होता है। तब तो आप सजाते हो बाल को, संभालते हो आप बाल को, क्योंकि इन्हें देख करके दूसरों को भी विकृति पैदा होती। हमारे अंदर तो राग की विकृति है ही, तभी तो हम बालों को सजा रहे हैं और सामने वाले को भी। अब मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, जो व्यक्ति शरीर को इतना सजाते हैं शादी होने के बाद, क्यों सजाते हैं? क्या आपका पति पसंद नहीं करता क्या? आपका पति क्या आपको पसंद नहीं करता क्या? फिर किसके लिए? जरा पढ़ो ग्रंथों को। ग्रंथों में लिखा है जो कुलवान नारी होती है, पतिव्रता नारी, वो अपने पति के अलावा किसी को नहीं श्रृंगार करती। यदि श्रृंगार करेगी तो अपने पति के लिए करेगी, बाकी किसी को नहीं करती। कुछ पति तो मना करते हैं, ये लिपस्टिक मत लगाया करो, पर पत्नी छोड़ती नहीं। किसके लिए है? ये अब्रह्म को दर्शाता है।
किसको दर्शाता है? अब्रह्म को। क्यों? क्योंकि अभी आपके किसी को रिझाने की भावना है, कोई मुझे पसंद करे ये भावना है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए इसमें सावधान रखो, इतने आसक्त मत रखो इतनी उम्र में कि आप यमराज के पत्र को ठुकरा रहे हो। यमराज ने पत्र भेजा है, ये पत्र है यमराज का, कभी भी आ सकता है। सफ़ेद बाल क्या है? यमराज के पत्र। दांतों का झरना क्या है? यमराज का पत्र। नेत्र की ज्योति कम होना क्या है? आप कह रहे कि नहीं हम तो अजर अमर हैं, फिर कैसे बनोगे आप? इतने आसक्त हो आप अपने शरीर के प्रति। मैंने इतना तक देखा इस साइट, वो लोग बोलते महाराज जी मैं प्रतिमाधारी हूँ, शुद्ध भोजन करती हूँ, पर खिजाब लगाना बंद नहीं हुआ अभी तक, बालों को सजाना अभी तक बंद नहीं हुआ। मुझे हंसी आती है। पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है? संसार शरीर भोग निर्विन्ना, संसार शरीर भोगों से बैराग होना, तब पहली प्रतिमा है। अब आप कह रहे हमारी 7वीं प्रतिमा, हमारी 5वीं प्रतिमा, और बालों में क्या लगी हुई है? मेहंदी लगी हुई है, ड्राई करके घूम रहे हो। कैसी प्रतिमा है आपकी? ऊपर से नहीं दिख रहा, अंदर तो भगवान जाने कैसा है आपका। मैं नहीं कह सकता हूँ, आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ कि आपकी प्रतिमाएं नहीं है, पर जब बाहर से इतना आपको राग है शरीर से, तो बैराग कैसे माने हम? वहाँ तो का संसार शरीर भोग निर्विन्ना, पंचगुरु चरण शरणा, पंचगुरु की शरण को स्वीकार करता है, इन सब से बचने का प्रयास करता है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगना चाहिए। नहीं लगे तो सुधरेगा कब? नहीं लगेगा तो सुधरोगे कब? सुधरना है तो ये समझना है। क्या समझना है? हमें श्रृंगार से बचने का प्रयास करना है। और मैं तो कहता हूँ इतने आसक्त मत हो कि आप भगवान को ही भूल जाओ, मंदिर को ही भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, मंदिर में खून लाना अच्छा है कि बुरा है? बोलो, मंदिर को पवित्र करना कि अपवित्र करना है? पुण्य कमाना है कि पाप कमाना है? तो जो लिपस्टिक लगा के, नाखून पालिश लगा कर मंदिर आ रहे हैं, वो मंदिर को पवित्र कर रहे हैं कि अपवित्र कर रहे हैं? बोलो भाई, पवित्र कर रहे हैं ना? उन्हें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? कि इतने आसक्त क्यों हो शरीर के प्रति कि जहाँ पर धर्म का आधार था वहाँ पर हम पाप कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतना भी ध्यान नहीं रखते, चौकी में आ जाते हैं नाखून पालिश लगा करके। कुछ लोग परिक्रमा लगाते हुए दिखाई दे जाते हैं, उनको बाहर करना पड़ता है। इतना तो समझो बंधु कि हम महान कार्य करने जा रहे हैं, जिससे हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होना है। उस स्थान पर तो कम से कम लिपस्टिक और नाखून पास लगा के मत जाओ। मंदिर तुम किसको रिझाने आए हो? भगवान को, भक्तों को। एक बात और बोलूं, यदि कोई व्यक्ति भगवान की पूजन कर रहा है और आप सुंदर रूप लेकर के सामने आ गए लिपस्टिक लगा के, यदि उसकी दृष्टि पूजन से हट के आप पर गई तो उसे पाप का बंध हुआ। निमित्त कौन बने? बोलो ना भाई। तो हम लोगों को भटकाने मंदिर आए हैं कि हम अपना रास्ता खोजने मंदिर आए हैं? इतनी आसक्ति क्यों शरीर के प्रति? इतनी आसक्ति क्यों? कभी विचार किया क्या आपने? यदि हाँ आपके पति आपको बिना श्रृंगार के पसंद ना करते हो तो बात अलग है, पर वो तो घर तक ठीक है, बाहर तक क्या आवश्यकता आपके लिए? ऐसी भी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्रृंगार नहीं किया और देश की रक्षा के लिए बलिदान किया है, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान किया है। कम से कम इतना तो हम ममत्व छोड़ दें शरीर से, भोगों से, कि जब थोड़ा सा धर्म करने जाएं उस समय सारे भोगों को इग्नोर कर दें, सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब तक मुनिराज को आहार नहीं दे लेंगे, जब तक मुख में पानी भी नहीं डालते। क्या नहीं डालते? क्यों? क्योंकि हमें यदि पूरा फल लेना है और कल्याण करना है तो मुनि को भोजन दे, फिर निज करे आहारे। मुनि को पहले भोजन, उसके बाद हम कुछ करेंगे, ये भाव उसके अंदर रहते हैं। ये सब आसक्ति के परिणाम हैं कि हम 1-2 घंटे
बिना पानी के नहीं रह पाते। ये आसक्ति का परिणाम है। हम मंदिर में भी बिना श्रृंगार के नहीं रह पाते। ये सब आसक्ति के परिणाम हैं कि हम आधा आधा घंटे आईने के सामने लगा देते हैं, ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ये सब किसकी आसक्त हैं हम शरीर के प्रति, तभी ऐसा काम हो रहा है। यदि थोड़ी आसक्ति कम होती तो प्रकृति ने आपको बहुत सुंदर शरीर दिया है, सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक संस्मरण सुनाऊं आपको, हंसना नहीं, पहले हंस लो। आपने आचार्य भगवंत को तो प्रत्यक्ष देखा है ना, उनका शरीर कैसा था, कैसे चमकते थे वो। देखो तो विद्यासागर सूरज से चमकते हैं। वो कौन सा श्रृंगार करते थे? रत्नत्रय का, तपस्या का। समझ आ रहा? साधु लोगों को आप देखते हो, स्नान करते क्या वो? नहीं करते। फिर उनके चेहरे पर चमक रहती कि नहीं रहती? आपसे ज़्यादा रहती कि कम रहती? कैसे? अब सुनो, बिहार चल रहा था, अच्छा संस्मरण सुना रहा हूँ आचार्य भगवंत का। बिहार चल रहा था तो गर्मी का समय था, बहुत दूर तक वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे और चलते जा रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था, चाहे साधु चल रहे हो चाहे श्रावक, कहीं छाया मिल जाती तो बैठ जाते। इतनी तेज गर्मी थी, लेकिन आचार्य ने चित्त तपाया हम सभी को, इसलिए आज गर्मी सहन होती। और चलते चलते एक प्रतीक्षालय मिल गया। एक चौराहा था, चारों तरफ से रास्ता जाती थी वहाँ से, और वहाँ पर होटल थी 2-4। तो वहाँ प्रतीक्षालय में जा कर के बैठ गए। हम लोग आचार्य के पास बैठ कर के थोड़े जैसे आप लोग होते ना, बिहार में पहुँचते सीधे तो थकान दूर करने के लिए थोड़े पैर दबाने लगते हैं, हम लोग आचार्य के पैर दबाने लगे। वहीं होटल से एक आवाज़ आई। कोई व्यक्ति होगा अजैन, किसी जैन को जानता होगा। उसने कहा, देखो देखो देखो, ये जैन साधु हैं। एक कहता, हाँ ये नवीन सेठ के महाराज हैं। कोई नवीन सेठ होगा, उस गांव में रहता होगा। तो ये दूसरा कहता है, अरे कैसे चमकते हैं ये। तो एक बोलता है, हाँ इनको विदेश से फेयर एंड लवली आती होगी ना। अब ये सुन करके आचार्य के कान में भी आवाज़ आई, हम लोगों के भी, हम लोग हंसने लगे सब लोग। तो आचार्य बोलते हैं, इसे बोलते अज्ञानता। ये नहीं समझ पाते, जो जैन साधु की चर्या नहीं जानते वो नहीं समझ पाते। इन्हें क्या पता ये किसकी चमक है। ये विदेह माने आत्मा की तपस्या की चमक है। सुन रहे ना? जो शरीर में चमक है वह श्रृंगार से नहीं आती, तपस्या से आती है। किससे आती है? तपस्या करने से शरीर अपने आप निखर जाता है, अपने आप सुंदर लगने लगता है। ज़्यादा कुछ श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैं तो कहता हूँ, जिसका जीवन सहज और सरल है, वो सुंदर नहीं है तो भी आकर्षक लगता है। और जिसका शरीर सुंदर है लेकिन सहजता नहीं है, लोग उससे देखना भी पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। क्या ये सुंदर दिखाई भर देता है, अंदर से तो बोलते ना लोग। इसलिए मैं कहता हूँ, सुंदरता पर ध्यान मत दो, अपने स्वभाव पर ध्यान दो। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो समझो सब आपके लिए प्रेम करेंगे, सभी आपको चाहेंगे। और यदि आपका शरीर सुंदर है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बोलो ना भाई। आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, एक सज्जन से मैंने पूछा, भाई आप हमेशा थोड़ी टेंशन से में दिखती हो, मैं थोड़ा पहचान जाता हूँ आप थोड़ी टेंशन में हो। आप इस टेंशन में क्यों रहते हो? आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो उसने एक ही जवाब दिया, महाराज जी, जूते बाहर से कितनी भी सुंदर दिखें, पर जो पहनता है उसे मालूम पड़ता कहाँ कहाँ काटते हैं। समझ में आ रहा आपको मायना क्या? इसका अर्थ है नहीं कि सुंदरता नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है सुंदरता के साथ साथ सुंदर व्यवहार भी होना चाहिए। मात्र सुंदरता काम नहीं करती। आप सुंदर नहीं हो तो भी पति आपको पसंद करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, यदि आपका सहज और सरल स्वभाव है तो। मायने समझे? इसको व्यंग मत समझना।
और ये मत समझना मेरी तो ही नहीं हो रही, बल्कि जो व्यक्ति इस प्रकार का काम करते हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है। अकेली सुंदरता से ही सामने वाले को प्रभावित नहीं किया जा सकता, कुछ व्यवहार कुशलता भी रखना आवश्यक होती है। समझ में आ रहा? हाँ, इसलिए बाहर की सुंदरता में आप खोइए मत, अंदर की बात देखने की प्रयास करिएगा। वो आदमी कितना सुंदर है, ये देखो स्वभाव कितना अच्छा है, ये देखो। बाहर की सुंदरता पर मत जाओ, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को। चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को, अंदर तो वही सब भरा हुआ है। बाहर मात्र चांदी का वर्क है तो उससे क्या होता है? उसे देख कर के लट्टू मत हो, बाद में दुखदाई हो गई। सुंदर शरीर देख कर के, स्वभाव ना देख कर के शादी करने वाले आज परेशान हैं, और जो स्वभाव देख कर के शादी किए हैं वो आज आनंद में हैं, क्योंकि उन्होंने सुंदरता नहीं देखी, बल्कि उन्होंने शरीर की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता देखी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बाहर से भी अच्छे नहीं होते और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और बोलने में व्यवहार में भी अच्छे नहीं लगते, तो उनको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप जितना खर्चा शरीर के लिए करते हो उतना थोड़ा सा खर्चा स्वभाव अच्छा कैसे बने इसके लिए कर लो ना। जितना समय तुम शरीर के लिए देते हो सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, उतना अपने नेचर को आवश्यक और सुंदर बनाने के लिए दे दो। मैं कहता हूँ आपकी आसक्ति छूट जाएगी। समझ आ रहा है? आप लोग खुद देख रहे होंगे आप कितने आसक्त हो और कितने आवश्यक हो। मैं पूछना चाहता हूँ, भोजन पानी तो आवश्यक है, लेकिन क्या चाय पीना आवश्यक है? महाराज कैसी बात करते हो, उपवास में एक ही समस्या आती है, उपवास तो कर लूँगा पर चाय लूँगा। अब देखिए आपकी आसक्ति कैसी है, अब उपवास भी नहीं कर पा रहे। ये नशा है, क्या है? आप उसमें आसक्त हो चुके हैं, इसलिए वो छूट नहीं रही आपसे। सब कुछ कर लूँगा महाराज, लेकिन ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा मैं, मतलब आप उसमें आसक्त हैं। जो चीज़ आपको शरीर के लिए नुकसानदायक है फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो समझना आप आसक्त हैं। कैसे हैं आप? आसक्त हैं। निश्चित आप आसक्त हैं, क्योंकि आपको शरीर के लिए अच्छा नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं, और परिवार में भी जिससे कलह उत्पन्न होती है उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हो आप। समझ लेना आप कहीं ना कहीं आसक्त हो। आसक्ति किसे कहते हैं? जो हजार रास्तों से आ तो सकती है पर एकदम जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति है। समझ आ रहा? तो आप किस किस चीज़ में आसक्त हो जरा देख लो, जरा विचार कर लो। जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। ऐसे आपकी 95% चीज़ें निकलेंगी, मात्र 5% ऐसी रहेंगी जिसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। बाकी 95% आप देख लेना आपकी व्यर्थ की चीज़ें आपके पास हैं और उसमें आपका समय वेस्टेज जा रहा है। समझ आ रहा? एक बार मैंने कहा था भाई, जो आपके लिए काम में है वो रखो, लेकिन जिसका आपने 1 साल से काम ना लिया हो उसका दान कर दो। जैसे कार है, जैसे मकान है, जैसे ज़मीन है, 1 साल से आपके उपयोग में नहीं पड़ी है, काय को पाप का बंद कर रहे हो? दान कर दो, पुण्य का संचय होना शुरू हो जाएगा। ताली अच्छे से नहीं बजाई, लगता है आपको लगता नहीं कि इसका मैं त्याग कर पाऊंगा। बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। साल हो गया, 2 साल हो गया, उपयोग नहीं है, तिजोरी में रखी हुई हैं। अंगूठी भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पर उससे पाप का बंधन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, उसका कोई उपयोग नहीं है, रखी हुई है, दान नहीं कर पा रहे। दान कर दोगे तो एफडी बनना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा? इसी का नाम आसक्ति है। वस्तु का उपयोग नहीं है फिर भी रखें, पता नहीं कब काम में आ जाए, पता नहीं कब काम में आ जाए, पर ये नहीं सोच रहे पता नहीं कब मौत आ जाए, वहीं की वहीं पड़ी रह जाए। इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया है ये भूल जाता है। सज धज कर जिस दिन
मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चेला काम आएगा, न चेली आएगी। सच धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहा है? महाराज समझ में तो सब आता है, पर अनुभव में कुछ और ही आता है। ये जो समझ में आ रहा है वो अनुभव बन जाए आपका, ओपिनियन जो है ना, एक्सपीरियंस बन जाए, तो देख लेना आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। आप समझ सको कि हाँ ये चीज़ है, इसके बिना भी हम रह सकते हैं। क्या रात्रि में भोजन किए बिना नहीं रह सकते? रह सकते, रह भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। देखो इतने जोर से बोला, मतलब रह रहे होंगे तभी तो इतने जोर से बोला है ना। अभी तक नहीं बोला, जो हमने इतनी सारी बातें बोली ना उसमें नहीं बोला, लेकिन अभी जोर से बोला हाँ रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ समझ गए ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये मत गिनो कि हमारा किसका त्याग है, अब ये गिनो हमें किसका त्याग करना है, तभी आप सफल हो पाओगे। हम कितने % से पास हुए मत देखो, कितने % रह गए हैं ये देखो, तभी अव्वल नंबर पर आ सकते हो, 100% आ सकते हो। अभी कितना और बाकी है हमारे लिए, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आसक्ति हमारे अंदर पलती रहती है, तभी तो पुरानी चीज़ें हमारे कमरे से बाहर नहीं निकलती। रखी है, कोई उपयोग नहीं है, हम दान भी नहीं कर पा रहे, दे भी नहीं पा रहे, बेच भी नहीं पा रहे, लेकिन उसके प्रति क्या भाव है? आसक्ति का भाव है, ममत्व का भाव है। अब मैं आपको एक छोटा सा सही घटना का जिक्र करूंगा। गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, पुरानी बात है थोड़ी। एक गांव में ऐसा था, एक व्यक्ति के पैसे कम होते चले जाते थे, और सिक्के कम नहीं होते थे, नोट कम होते थे। 1 का, 5 का, है ना, 10 का, ऐसे नोट गायब, 100 का नोट गायब होता था उसका। और घर में गिने चुने सदस्य थे, और एक दूसरे पर विश्वास था उनको कि कोई उठा नहीं ले सकता, और दूसरा आता नहीं था, और उनको डर लग गया कोई देवी देवता तो नहीं उठा ले जाता है। उन्होंने एक दिन रात में जाग करके देखा, एक अच्छा बड़ा चूहा आया। कौन आया? और उसने नोट घसीटा, और जहां उसका बिल था उसके अंदर चला गया। अब सबको मालूम पड़ गया चोर कौन है। आप कभी सोच पाओगे क्या कि चूहा भी चोर? वो भी क्या चुरा रहा है? भोजन सामग्री नहीं, नोट चुरा रहा है। अब वो अंदर ले गया। सुबह इन लोगों ने उसको ज़मीन को खोदा, बहुत सारे जितने नोट गायब हुए थे सब उसके नीचे सुरक्षित थे। एक भी नोट नहीं खाया था उसने, कतरा भी नहीं था, सब सुरक्षित थे। उन्होंने क्या किया, नोट सारे निकाल लिए। दूसरे दिन देखा वह जो था ना, कौन? मरा मिला। यह है आसक्ति। नोट का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कितना ममत्व है उसको नोट से। यानी पूर्व पर्याय में कहीं ना कहीं ये धनी रहा होगा, और इतना सारा ममत्व इसका रहा होगा किससे? पैसों से, और मर करके चूहा हो गया। अभी भी पैसे से इतना ममत्व छूट नहीं रहा है, जबकि बाजार जा नहीं सकता है, कुछ सामग्री खरीद सकता नहीं है, उसके कोई काम का नहीं है, पर क्या है उसको? आसक्ति है। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप चूहा ना बनना, आप सांप नहीं बनना, तिजोरी के पास मत बैठना। जितना आपके पास धन है उसका सदुपयोग करो, आसक्त मत हो, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करो। आवश्यक जितना खर्चा कर लो, और अपने जीवन में जो 6 आवश्यक उनका पालन करो, दान पुण्य अच्छी तरह से करो। अभी आपको अवसर मिलने वाला है पंच कल्याणक का। किसका? जितना आपका वेस्टेज रखा हुआ है, आपको पता है ये वर्षों से उपयोग में नहीं आ रहा है, उस सबको बेच दो और पंचकर्णक में लगा दो, आप धन्य हो जाओगे। परिग्रह से भी बच जाओगे, आसक्ति से भी बच जाओगे, और दान पुण्य भी आगे कर लोगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। यदि आप लोग आवश्यक और आवश्यकता को समझ गए होंगे तो
तो आसक्ति को छोड़ो, आवश्यक को पकड़ो, अपना जीवन धन्य बनाओ। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की,